हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक थर्ड। क्लियर? जो आपका चैप्टर थर्ड है उसमें क्या है? मोशन इन ए प्लेन। अच्छा, अब स्टूडेंट, अब आपने इससे पहले चैप्टर किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट जाता था। क्लियर? तो स्ट्रेट और जो स्ट्रेट मोशन है उसके बीच में क्या होता है कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जो उसके पास स्पीड होगी उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये हमने चीजें जो है वो क्लियर सारी कर दी थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन इन ए प्लेन। तो बच्चों, यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन के बीच में अगर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है सबसे पहले वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्वांटिटी है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है। हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई है कि हमने यहाँ पे जो इस टॉपिक में क्लियर पूरा डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना हमने वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर है? ओके, अब आपको यहाँ पे पता है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट, आपको पता है आपके पास जो वेक्टर है, वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्लियर? फिर उसके बाद आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी देखनी पड़ती है उसमें। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर होंगे, उनको हम डिटेल में करेंगे। जैसे नल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। क्लियर? तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक? अच्छा, अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में और क्या क्या आ सकता है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट, यहां पे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में क्या होगा कि आपने एक वेक्टर को रेजोल्यूट करना है इनटू टू कंपोनेंट्स में। क्लियर है? ओके, तो अगर स्पेस होता है तो उसमें आपको थ्री कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करना पड़ता है उसी ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? अच्छा, यहाँ ये चीज क्लियर हो गया कि आपको एक वेक्टर जो है उसे हमें रेजोल्यूट करना है। यहाँ मान लो इस टाइप का, लेट अस सपोज दैट मेरे पास ये एक वेक्टर है। ओके, तो इस वेक्टर को मैं इस साइड भी चेक करूंगा और इस साइड भी देखूंगा। क्लियर? तो ये होगा आपका रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? जहां इसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहाँ पे वेक्टर में और क्या आ सकता है? हमने देखना है कि यहाँ पे वेक्टर की एडिशन किस तरह से होती है। एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस। ओके, कि वेक्टर को हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, वेक्टर की हमने सबट्रैक्शन करनी है। ये चीज क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आता है लॉज। अब आपके पास यहां पे आएंगे लॉज ऑफ वेक्टर। अच्छा, लॉज ऑफ वेक्टर में आपको बच्चों क्लियर है कि मैंने आपको बोला है कि लॉज ऑफ वेक्टर जो है वहां पे आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होगा। ओके, सेकंड होगा आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये दो लॉज हैं जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने इस चैप्टर में करना है, वो है आपके पास प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल, जो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होगा आपके पास ऑब्लिक। ओके, एक जो प्रोजेक्टाइल है विद सूटेबल एंगल के साथ फायर किया जाएगा, एक में विदाउट। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर बच्चों? अच्छा, अब जो मेन टॉपिक्स है ना जो हमने वेक्टर के बीच में पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो मैंने बोला आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर होंगे। आपके पास नल वेक्टर होगा, उसके बाद इक्वल वेक्टर होता है। क्लियर है? ओके, ये बहुत सारे वेक्टर जो हमने पढ़ने हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हमने बोला कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर को कैसा होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट होगा आपके पास लॉज ऑफ वेक्टर, जो मैंने आपको बोला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट, इसी के बीच में हमने यहाँ पे एक लॉ पढ़ना है, साइन लॉ। साइन लॉ ये भी हम यहाँ पे डिराइव करेंगे इसके बीच में। ओके, तो जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा आपके पास
प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जो है उसकी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक। ओके स्टूडेंट।